विदेशों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर सरकार अब एक्शन मोड में है। कोरोना पर केंद्र सरकार की बड़ी बैठक जारी है। दिल्ली के निर्माण भवन में कोरोना पर बैठक हो रही है। स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चीन, जापान, यूएस, कोरिया, ब्राजील में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो सावधान होने की जरूरत है क्योंकि कोरोना वापस लौट रहा है। चीन में बढ़ते मामलों के बाद भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी एक बैठक दिल्ली में आज चल रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य सचिव की चिट्ठी। स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को एक चिट्ठी लिखी है। कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने की सलाह स्वास्थ्य सचिव की ओर से दी गई है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति अपनाने के लिए कहा गया है। कोरोना पर दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की राहुल गांधी को भी चिट्ठी। भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की गई है। कोरोना नियम नहीं मानने पर भारत जोड़ो यात्रा रद्द करने की भी बात कही गई है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चीन में 10 लाख लोगों के कोरोना संक्रमित होने का अनुमान जताया जा रहा है और जिस तरीके से चीन के बाद जापान में भी लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, म्यूटेशन बढ़ रहा है और नया वायरस सामने आ रहा है, जिसको लेकर भारत में भी अब एडवाइजरी जारी करने की तैयारी है। दिल्ली से हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, बड़ी बैठक चल रही है। चीन और जापान में अगर देखें तो कोरोना संक्रमण विस्फोट की तरह वहां पर फैल रहा है और उसको ध्यान में रखते हुए भारत में एडवाइजरी भी जारी की गई है। राज्यों को एक चिट्ठी लिखी गई है। आज की बैठक में क्या खास रहने वाला है? देखिए, आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से विदेशों में लगातार कोरोना के केसेस अब बढ़ रहे हैं, खासतौर से अगर बात करें तो चीन में स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो यूएस है, साउथ कोरिया है, ब्राज़ील है, यहाँ पे अब लगातार मामले बढ़ रहे हैं। तो किस तरीके से जो इन देशों से यात्री भारत आ रहे हैं उनको किस तरीके से ट्रैक किया जा रहा है, किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, इसको लेकर के मंथन हो रहा है। भारत में वर्तमान में स्थिति क्या है, कितने कोरोना के केसेस हैं, किस तरीके से यहाँ पे केसेस निकल के आ रहे हैं और जो नए वेरिएंट चीन के अंदर मिले हैं और अन्य देशों के अंदर मिले हैं, क्या उसके भी कोई केस भारत के अंदर आ रहे हैं, इन तमाम तरह चीजों को लेकर के आज समीक्षा बैठक की जा रही है और राज्यों की तैयारियों को भी परखा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से चीन में एक बार फिर से केसेस में उछाल आया और काफी ज्यादा स्थिति वहां पे खराब हुई है, तो लिहाजा भारत सरकार पहले ही यहाँ पे सतर्क होना चाहती है और पहले ही तमाम तरह अपनी स्थितियों को देख लेना चाहती है जिससे कि यहाँ पे जो स्थिति है वो सामान्य रहे, किसी भी तरीके से कोरोना को लेकर के कोई स्थिति गंभीर न हो। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय में ये बड़ी बैठक हो रही है और कल स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को भी खत लिख के कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने को लेकर के और टेस्ट, ट्रीट और इसके अलावा ट्रैक करने को लेकर भी तमाम तरह चीफ सेक्रेटरी से कहा है। झांसी प्रशासन ने अखिलेश के हेलीकॉप्टर को उतरने की परमिशन नहीं दी। पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति मांगी गई थी। पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव से मिलने के लिए अखिलेश आ रहे थे, लेकिन पुलिस लाइन में काम चल रहा है, ये प्रशासन ने दलील देते हुए हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया, परमिशन नहीं दी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, झांसी प्रशासन ने अखिलेश के हेलीकॉप्टर को उतरने की परमिशन नहीं दी है। चंद्रकांत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रकांत, क्या कहना है पुलिस प्रशासन का, क्या दलील है और क्या अखिलेश की तरफ से अभी कोई रिएक्शन या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन? देखिए, अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन हम आपको बता दें झांसी में 22 दिसंबर को अखिलेश यादव को पूर्व एमएलए जितेंद्र सिंह यादव से मुलाकात करने जेल में आना था, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि पुलिस लाइन में क्योंकि उतरने की अनुमति मांगी गई थी, एक दिन पहले ही मांगी गई थी और पुलिस लाइन में क्योंकि काम चल रहा है इसलिए हम इतनी जल्दी परमिशन नहीं दे सकते, पहले बताना चाहिए था। ठीक है, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति मांगी गई थी लेकिन अनुमति नहीं दी गई। पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह से मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव को पहुंचना था। आगे बढ़ते हैं। मदरसों में शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी का प्रस्ताव। मदरसा बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी नहीं मिली है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने प्रस्ताव पर असहमति जताई है। प्रस्ताव पर सहमति न मिलने पर शुक्रवार को ही अब छुट्टी रहेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी हो ये प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन इस प्रस्ताव को हरी झंडी नहीं मिली, स्वीकार नहीं किया गया, जिसके बाद अब जो मदरसे की छुट्टी है वो रविवार की जगह, क्योंकि इसका प्रस्ताव दिया गया था, वो खारिज हो गया और अब शुक्रवार को ही छुट्टी रहेगी। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने प्रस्ताव पर असहमति जताई है।
चलिए अब आपको थोड़ा समझाते हैं। मदरसों में रविवार को छुट्टी का प्रस्ताव लाया गया था। यूपी के बड़े मदरसों को लेकर ये बड़ा प्रस्ताव था। मदरसों में शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी होनी चाहिए, इस प्रस्ताव में कहा गया। मदरसा बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव को हरी झंडी नहीं मिली है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं जताई। प्रस्ताव पर सहमति न मिलने पर अब शुक्रवार को ही छुट्टी रहेगी, जबकि कहा यह जा रहा था कि रविवार को छुट्टी होनी चाहिए। मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली ने यह प्रस्ताव रखा था। अगर प्रस्ताव पास होता तो सरकार इस पर अंतिम फैसला करती, लेकिन उससे पहले ही जो प्रस्ताव है उस पर सहमति नहीं बन पाई। अब जो छुट्टी है वो शुक्रवार को ही रहेगी। तो मदरसों में साप्ताहिक छुट्टी शुक्रवार की जगह रविवार को करने का प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन इस पर कोई सहमति बन नहीं पाई। मदरसा बोर्ड की बैठक में बोर्ड के सदस्य कमर अली ने बोर्ड के सामने इसका प्रस्ताव रखा, लेकिन बोर्ड के अध्यक्ष ने इस पर सहमति नहीं दी। हालांकि बोर्ड ये प्रस्ताव पास भी कर देता तो अंतिम निर्णय शासन को ही लेना था। ऐसे में सिर्फ प्रस्ताव पेश करने से छुट्टी के दिन में कोई बदलाव नहीं होता। फिलहाल शुक्रवार की छुट्टी की व्यवस्था ही चलती रहेगी। कमर अली से बात की एबीपी गंगा के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने। सुनवाते हैं आपको। एक देश, एक विधान, एक संविधान, तो फिर मदरसों में शुक्रवार को छुट्टी क्यों नहीं? सरकारी स्कूलों में छुट्टी जब रविवार को होती है तो रविवार को ही होनी चाहिए। कमर अली हमारे साथ हैं, जो मदरसा बोर्ड के सदस्य हैं। इन्होंने प्रस्ताव रखा बोर्ड में, लेकिन वो प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। देखिए, मैंने प्रस्ताव बच्चों के हित में रखा है, उनके परिवार के हित में रखा है, क्योंकि फ्राइडे को जो छुट्टी होती है उस दिन शासन प्रशासन दोनों बंद रहता है, और जब संडे को मदरसे खुलते हैं तो शासन प्रशासन दोनों उस दिन बंद रहता है। तो देखिए, जब मुख्यधारा में लाने की बात हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से मुसलमानों को मुख्यधारा में लाने की बात कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। माननीय योगी जी 2017 से बने हैं, जब से वो मुख्यधारा में ला रहे हैं। तो हमारा मकसद ये है कि बच्चों को मुख्यधारा में लाया जाए, भेदभाव कहीं पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो फ्राइडे की छुट्टी होती है मदरसों में होती है, बाकी बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा में वो संडे को होती है। तो उससे बहुत से कार्य प्रभावित होते हैं और ये भेदभाव बच्चों को महसूस होता है। बहुत से लोगों ने हमसे कंप्लेन करी। जब हम एक समान जीवन जी रहे हैं तो समान छुट्टी भी होना चाहिए। तो फिर दिक्कत और परेशानी क्या है? नहीं, परेशानी कुछ लोगों को है। वो कहते हैं जुमे की नमाज है। ठीक है, जुमे की नमाज है, क्योंकि मैं भी मुस्लिम समाज से आता हूँ। आप 1 घंटे की छुट्टी का वक्त कर लीजिए, हम प्रस्ताव बना के भेजते हैं। 1 घंटे की छुट्टी का आप जुमे का कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप क्योंकि नमाज, क्योंकि एक इबादत है, 1 घंटे की छुट्टी के लिए बिल्कुल हम माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव भेजेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव को मान लेंगे, लेकिन इस प्रस्ताव को भी माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस प्रस्ताव को मानेंगे संडे की छुट्टी को, क्योंकि हमें मुख्यधारा में लाना है, हमें भेदभाव नहीं करना है किसी के साथ। क्योंकि जब दीनी और दुनियावी तालीम मदरसे में हासिल हो रही है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी का एजेंडा है कि एक हाथ में कुरान शरीफ, एक हाथ में लैपटॉप हो, आप मानते हैं कि फिर जो ये भेदभाव है, जब सरकारी स्कूलों में छुट्टी रविवार को हो रही है तो इस देश में ही मदरसा चलते हैं। सरकार के पैसे से और जो टैक्स पेयर हैं उन्हीं के पैसे से मदरसे भी चलते हैं, भले निजी भी हों, लेकिन नियम कानून तो एक ही होना चाहिए ना देश में। तो फिर जब देश में एक कानून है, एक संविधान है, एक नियम है, तो फिर मदरसे में छुट्टी शुक्रवार को क्यों होनी चाहिए? आपने इसकी खिलाफत की है और पुरजोर खिलाफत की है। हाँ, देखिए, मैंने ये कहा है कि जुमे की नमाज का वक्त जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल 1 घंटा होना चाहिए। मैं बिल्कुल उस बात को तस्लीम करता हूँ, मानता हूँ, लेकिन जी एक ही घर में बच्चा बेसिक शिक्षा का भी रहता है और मदरसे का भी रहता है, तो दोनों की छुट्टियां अलग अलग कैसे हो सकती हैं? देश मेरा है ना, संविधान से चलेगा। तो ये खास बातचीत आपने सुनी। वीरेश पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे सीधे जानेंगे कि क्या कुछ कहा गया है। वीरेश जी, इसको लेकर प्रस्ताव रखा गया, लेकिन प्रस्ताव पर सहमति बन नहीं पाई, इसके पीछे का तर्क क्या है? और अगर सहमति बनने के लिए प्रस्ताव रखा गया तो उसके पीछे की सोच क्या थी, ये जरा समझाएं। देखिए, मदरसा बोर्ड की कल जो बैठक हुई काफ़ी हंगामेदार हुई। हंगामेदार इस लिहाज से कि जो बोर्ड के सदस्य थे, कई ऐसे सदस्य थे जिन्होंने शुक्रवार की जगह पर रविवार को छुट्टी करने की बात की और कहा कि जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मुसलमानों को मुख्यधारा में लाना चाहते हैं तो ऐसे में जब एक देश है, एक विधान है, एक संविधान है, एक कानून है, टैक्स पेयर के पैसे से ये मदरसे चलते हैं, अगर निजी भी हैं तो भी इसी धरती पर चलते हैं, इसी नियम और कानून से संचालित होते हैं, तो ऐसे में भेदभाव क्यों होना चाहिए? जब शासन प्रशासन सभी संडे या रविवार को बंद रहता है, स्कूल जो यूपी बोर्ड से चलते हैं, जो सीबीएसई से हैं, आईसीएसई से हैं, सभी बोर्ड अगर जो संचालित होते हैं उनकी छुट्टी रविवार को होती है। ऐसे में ये कौन सा नियम और कानून अलग से बनाया जाना चाहिए कि मदरसों की छुट्टी शुक्रवार को हो और वो संडे को चले? तो ऐसे तमाम वाद विवाद वहाँ हुए। प्रस्ताव भी रखा गया कि शुक्रवार की जगह पर मुख्यधारा में लाने के लिए मुस्लिम जो बच्चे हैं जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, मदरसों को भी मुख्यधारा में लाना चाहिए।
चाहिए। ऐसे में सरकार की जो ये ख्वाहिश है, सरकार ये चाहती है, योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री जो ये लगातार प्रयास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी मुख्य धारा में लाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, 2014 से कर रहे हैं। इसको लेकर कमर अली ने प्रस्ताव रखा, लेकिन इफ्तिखार जावेद जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति जाहिर की, कहा कि अगली सुनवाई में हम देखेंगे, अगली बार बात करेंगे, टाल मटोल उन्होंने कर दिया। इसको लेकर काफ़ी हो हल्ला हंगामा हुआ। कमर अली ने एबीपी गंगा से साफ ये बात कही है कि हमने इस बात को रखा है और मुख्य धारा में हम लाना चाहते हैं, लेकिन जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, पता नहीं किस तरीके से वो किसी दूसरे के हाथों में खेल रहे हैं, क्या बातें हैं, क्या परेशानियां हैं कि वो इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब मदरसे संचालित हो रहे हैं, इसी प्रदेश में हो रहे हैं, कानून के द्वारा संचालित हो रहे हैं, उनको फंड भी दिया जाता है, तो इस देश में नियम कानून तो सब पे एक बराबर लागू होना चाहिए। और जब मुख्य धारा में लाने की बात की जा रही है, मुख्य धारा में उन्हें लाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर छुट्टी अलग अलग क्यों हो जानी चाहिए? जब सारे बोर्ड, सारे शिक्षा बोर्ड, चाहे वो केंद्रीय शिक्षा बोर्ड हो, चाहे प्रादेशिक शिक्षा बोर्ड हो, सभी बोर्ड जब रविवार को छुट्टी करते हैं तो मदरसा में भी पढ़ाई होती है, वो भी शैक्षणिक संस्थान है, चाहे ऐसी स्थिति में उनकी भी छुट्टी रविवार को ही होनी चाहिए। क्योंकि जो एक कमर अली हैं, उनका ये दावा था, उनका ये कहना था कि जब शासन प्रशासन सब संडे को छुट्टी रहती है, ऐसे में मदरसा संडे को खुला रहता है, रविवार को खुला रहता है, तो हमें बहुत व्यवहारिक दिक्कतें भी आती हैं, उसका सामना करना पड़ता है। और मदरसा बोर्ड के सामने बहुत सारे ऐसे मदरसा के संचालन करने वाले लोगों ने भी आपत्ति जाहिर की कि छुट्टी जो है रविवार को रखी जाए और मदरसा को संचालित करने में शुक्रवार को जिस दिन वो छुट्टी रहती है उसका बहुत खराब असर पड़ता है। तो ऐसे में कई प्रस्ताव, उनका कहना है कि प्रदेश के बहुत सारे मदरसा संचालित करने वाले जो प्रबंधक हैं और जो ऑर्गेनाइजर हैं, उनका प्रस्ताव हमारे पास आया है और इसी के बाबत हमने मदरसा बोर्ड में ये प्रस्ताव रखा कि सबको समान रूप से ये सुविधा मिलनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगले जो मदरसा बोर्ड होगा उसमें भी मैं ये प्रस्ताव रखूंगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुझाव पर मदरसा बोर्ड में ये प्रस्ताव हमने रखने की कोशिश की है। और हमारा मानना है कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। मुख्य धारा में लाने के लिए मदरसा बोर्ड लगातार प्रयासरत रहेगा। और कमर अली ने दावा किया कि अगले जो बोर्ड की बैठक होगी उसमें भी इफ्तिखार जावेद जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनके लाख कहने और उनके लाख समझाने के बावजूद भी मैं इसको मानूंगा नहीं और मैं इस प्रस्ताव को लाऊंगा और इस प्रस्ताव को पास करके ही रखूंगा। क्योंकि जो मदरसा बोर्ड के बाकी सदस्य हैं वो भी मेरे साथ हैं, केवल अध्यक्ष मेरे साथ नहीं है, अध्यक्ष टाल मटोल कर रहे हैं। जो 4 सदस्य हैं वो सभी मेरे साथ हैं। कमर अली का ये दावा है और ये प्रस्ताव पास होकर रहेगा। ठीक है वीरेश जी, लेकिन अगर इस पर आगे प्रस्ताव पर मोहर लग भी जाती है, जो अध्यक्ष हैं वो अपनी सहमति दे भी देते हैं, तो इतनी जल्दी तो फैसले को अमल में नहीं लाया जाएगा। शासन को आखिरी मोहर इस पर लगानी होगी, उसके बारे में भी बताएं। देखिए, शासन को मुहर लगानी है। अगर शासन, जो मदरसा बोर्ड के सदस्य हैं, मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, वो भी शासन की सहमति से ही बोर्ड के सदस्य बने हैं। ऐसे में शासन से उनकी लगातार बातचीत हो रही है। कमर अली का दावा है कि वो शासन के लगातार संपर्क में हैं। जैसे ही ये प्रस्ताव पास होगा, शासन इस पर अपनी मुहर लगा देगी। अगर सरकार अगर चाहती है, सरकार अगर फैसला लेना चाहती है, सरकार कुछ करना चाहती है, तो उसके लिए कोई देर, कोई बहुत सवेर नहीं होता और बहुत वक्त नहीं लगता, बल्कि फैसला हो जाता है। और कमर अली का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस बात को लेकर काफी संजीदा है कि मुख्य धारा में मदरसा को लाया जाए, चाहे वो ड्रेस कोड का मामला हो, चाहे उनकी पाठ्य पुस्तक का मामला हो। बहुत सारे विवाद हैं, चाहे मदरसों के जो उनकी गिनती हो रही थी, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि जो शिक्षा बोर्ड चलाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मदरसा भी उसी अनुसार चलाए जाए, ठीक से चलाया जाए। दीनी तालीम उसमें ज़रूर दी जाती है, लेकिन नियम कानून सब पर एक लगा होना चाहिए। और शासन से कमर अली और बोर्ड के सदस्यों की बात हो चुकी है और शासन से बात होने के बाद ही उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है और जैसे ही प्रस्ताव पास होगा, शासन की भी इस पर मुहर लग जाएगी।
ठीक है विदेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। तो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने प्रस्ताव को अपनी सहमति नहीं दी है, लेकिन अभी इसमें तर्क ये जताया जा रहा है कि एक बार फिर से इस मांग को उठाया जाएगा, बोर्ड की जो बैठक होगी, और कहीं ना कहीं बोर्ड की बैठक में बार बार जब इस मुद्दे को उठाया जाएगा, इस मांग को किया जाएगा, तो उम्मीद ये है कि इस पर सहमति बनेगी और शासन की आखिरी मोहर लगेगी, मुख्य धारा के साथ मदरसों को जोड़ा जा पाएगा। इसको लेकर सियासी पारा लगातार हाई है और इन सब के बीच में शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि स्कूलों में भी, बाकी के सभी शैक्षणिक संस्थानों में रविवार की छुट्टी होती है, तो मदरसों को भी मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है और इसी के लिए इस प्रस्ताव को रखा गया। लेकिन प्रस्ताव पर सहमति अभी नहीं बन पाई है अध्यक्ष की ओर से। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ इस मामले में देखने को मिलता है। ये बड़ा प्रस्ताव है और इस बड़े प्रस्ताव को क्या आगे की बैठकों में रखा जाएगा, और अगर रखा जाता है तो क्या इस पर सहमति बन पाएगी, शासन की मोहर इस पर लग पाएगी, क्या मुख्य धारा से मदरसों को भी जोड़ा जा सकेगा, क्योंकि इस तरीके की मांगे समय समय पर उठती भी रही हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिली है। दानिश आजाद अंसारी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब मुसलमानों को भी अपने पाले में लाने की लगातार कोशिश कर रही है और इसी कारण की पसमानदा सम्मेलन लगातार आयोजित किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी। रविवार की छुट्टी को लेकर भी कोई विचार किया जाएगा, क्योंकि कई लोग मांग कर रहे हैं कि शुक्रवार की बजाय रविवार को छुट्टी होनी चाहिए मदरसे में। नहीं, देखिए, शुक्रवार चूँकि जुम्मे का दिन होता है, वहाँ उस दिन जो है हमारे मुस्लिम समाज के लोग नमाज़ पढ़ते हैं और तिलावत करते हैं, तो उस दिन की छुट्टी, मदरसे में उस दिन की छुट्टी होती है। तो अभी तो हमें ऐसे कुछ महसूस नहीं होता। हम सबके साथ संवाद करके, ये योगी सरकार संवाद के साथ विकास को सुनिश्चित करने वाली सरकार है और हमने लगातार सकारात्मक तरीके से संवाद करते हुए अपने कौम को तरक्की की तरफ आगे बढ़ाने का काम किया और हम इसी तरह आगे काम करते रहेंगे। संवाद किया जाएगा छुट्टी को लेकर? नहीं, अभी देखिए, अभी ये मैटर चूँकि मैं अभी ऐसा कोई संज्ञान में नहीं आया है और हमने NCERT कोर्स लागू किया है। हमारे बच्चों की सुविधा सबसे सर्वोपरि है, हम अपने बच्चों के बेहतरी के लिए काम करें और अभी छुट्टी का ये तो कोई मसला नहीं है। हमारा फोकस शिक्षा पे है। हमने मदरसों में डिजिटल करने के लिए मदरसों को एप्लीकेशन डेवलप किया है। लोगों को ये देखना चाहिए, यही विपक्षी दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, तमाम लोग जब उनके पास सत्ता थी, उन्होंने मदरसा एजुकेशन की तरक्की के लिए क्या किया, उनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन हमारे पास जवाब है। हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मदरसा शिक्षा के बेहतरी के लिए, विकास के लिए, छात्रों के सशक्तिकरण के लिए हमने ईमानदारी से काम किया है, प्रयास किया है और आज वो प्रयास धरातल पर दिख रहा है। शुक्रिया। हमसे बातचीत करेंगे दानिश आजाद अंसारी, जो कि बता रहे हैं कि पसमानदा सम्मेलन लगातार जारी रहेगा और जो नगर निकाय चुनाव होने हैं वहाँ पर जो 17 नगर निगम है वहाँ पर भी पसमानदा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उसके साथ साथ मदरसों के भी विकास को लेकर बातचीत की। जहाँ तक बात रही अवकाश को लेकर, जिस तरीके से बोर्ड में प्रस्ताव आया था, उन्होंने कहा कि अभी अवकाश को लेकर के कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन सरकार बेहतरी के लिए प्रयास कर रही है। कैप्शन धर्मतन के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।